Hello, students. So, today we are going to study chapter 1 of class 6th, and the chapter is Food. Where does it come from? खाना कहाँ से आता है? हमें ये तो पता ही है, हम लोग सभी खाना खाते हैं और फूड सबसे पहले हम जानेंगे कि फूड होता क्या है. फूड इज़ समथिंग दैट वी ईट फॉर सर्वाइवल और एनीथिंग दैट वी ईट फॉर सर्वाइवल. जो कुछ भी हम जिंदा रहने के लिए, एक स्वस्थ रहने के लिए, बढ़ने के लिए जो कुछ भी हम खाते हैं उसको हम फूड कहते हैं. हम इंसानों का तो हमें पता ही है हम लोग क्या खाते हैं. वी ईट दाल, वी ईट राइस, चपाती, एग, फिशेस, करीज, ठीक है. एंड ऑल्सो वी नो ऑफ द एनिमल्स ऑल्सो कि वॉट द एनिमल्स ईट. डिफरेंट एनिमल्स दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. सो वी विल स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food? We eat different kinds of food at different times, isn't it? It means कि we are eating different types, different varieties of food at different times or even at different days, and even on the same day we are eating different kinds of food. It means we doesn't eat the same kind of food in a day or at a particular time. हमने कभी नहीं देखा होगा कि हम डेली राइस खा रहे हैं, डेली दाल चावल खा रहे हैं, डेली चपाती खा रहे हैं, या डेली हम फ़िश खाते हैं, या डेली हम समोसे खा रहे हैं, पेस्ट्रीज़ खा रहे हैं. ऐसा नहीं है. हमारा खाना अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है, अकॉर्डिंग टू द मूड, अकॉर्डिंग टू द प्लेस वी लिव इन, अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द प्लेस वी आर गोइंग. कहाँ पे क्या खाना है, तो हम जो है डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड जो है वी ईट. So food variety is the 1.1 is food variety. Activity says ask your friends in the school about the items they would be eating during the day. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. दिस लाइन सजेस्ट, ये कहना ये चाह रहा है कि डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं. ये भी हमें बात पता है बिकॉज इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री एंड डिफरेंट स्टेट्स एंड इवन एट डिफरेंट प्लेसेस. हम थोड़ी सी दूर पे भी अपने घर से अगर हम थोड़ी सी दूर भी जाते हैं, कुछ किलोमीटर्स पे भी हम अगर आगे निकलते हैं, तो वहाँ का खाना जो है चेंज हो जाता है. और डिफरेंट स्टेट्स में तो बिल्कुल ही डिफरेंट अलग खाना होता है. जैसे नॉर्थ इंडिया में हम पंजाबीज़ होते हैं जैसे, तो वो छोले भटूरे खाना प्रेफर करते हैं. देर इज़ पाव भाजी, देर इज़ गोलगप्पे. बट इन साउथ इंडिया में हम जाएंगे तो हमें डोसा, इडली, सांभर ये सब मिलेगा. नॉर्थ इंडिया में वीट इज़ द स्टेपल फूड, बट इन साउथ इंडिया राइस इज़ द स्टेपल फूड. स्टेपल फूड क्या होता है कि जहाँ पे उसकी वो जो फूड जो है, सपोज़ वीट जो है वो नॉर्थ इंडिया में ग्रो होता है, तो हम वीट से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं. और राइस जो है साउथ इंडिया में ग्रो होता है ज़्यादा, तो वो लोग राइस से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं. उनकी हर डिश में राइस मिलेगा और हमारी मोस्टली डिशेज़ में हम वीट लेते हैं. सो food preferences also change from place to place, from state to state. Okay, now in the activity table 1.1, what do we eat? That means we will ask a friend or a student that what they eat in a day, और फिर हम जो है वहाँ पे दूसरी टेबल में we will list the हम जो है इसमें बना देंगे टेबल कि उन्होंने उस दिन में क्या खाया. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज देयर सीम्स टू बी मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट. व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? नाउ आफ्टर मेकिंग द टेबल व्हाट वी ईट इन अ डे, अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमने खाया उसमें वो किस चीज़ से बना है, उसमें क्या क्या डला है. सो एनी थिंग, एनी डिश दैट it is made up of, all the things or items that we use in making a dish, right from main ingredient to spices to garnishes to sauces, that what we call it as ingredients हम उन्हें कहते हैं. तो ingredients वो सब चीज़ें होती हैं जो किसी भी डिश को बनाने में काम आती हैं. जैसे think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water.
just two materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. It means if we take a simple boiled rice at home, so उसमें ingredients क्या होगा, उसमें तो भाई सिर्फ चावल ही हैं और हमने पानी में वो boil किए हैं, तो we can count water is as an ingredient, but rice is the main ingredient, so only two ingredients are there in boiling a rice. Similarly, on the other hand, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices, oil, and so on. So, different dishes होती हैं, उनके लिए different ingredients डलते हैं. Suppose vegetable curries हैं, हमने पालक पनीर बनाया या हमने मटर पनीर बनाया, तो उसमें पालक भी जाएगा, उसमें पनीर जाएगा, मटर है, अनियन, टमाटोज़, ये सब जाएंगे, स्पाइसेस जाएंगे, सॉल्ट जाएंगे. इवन द सॉल्ट, स्पाइसेस, गार्निशिंग्स, ऑयल ऑल्सो वी कंसिडर देम एज अ इंग्रेडिएंट. जो छोटी से छोटी चीज़ होती है किसी भी डिश को बनाने में, हम उसको भी एक इंग्रेडिएंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं. ओके, सो the activity 2 says, choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home. List them in table 1.2. So whatever the ingredient, whatever the foods you have listed in table 1.1, that is what do we eat. Now we will find out the ingredients they are made of. ठीक है, suppose if you are taking roti chapati, ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ आटा लगा है उसमें और सिंपल पानी जाता है. अब इफ़ वी कंसिडर दाल इज़ अ पल्स. ओके, सो इट विल हैव वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी एंड स्पाइसेस. तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं किसी दाल को बनाने में. ओके, सो वी हैव अंडरस्टूड फूड वेराइटी, वी हैव अंडरस्टूड द इंग्रेडिएंट्स दैट वी यूज़ इन मेकिंग अ पर्टिकुलर डिश. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. What do we find? Do we find some ingredients common for different food items? Okay, so where do these ingredients come for? Now in the next topic is food materials and sources. It means whatever ingredients we put in making a dish, they must be coming from some source. What are these sources? ओके, अब किसी भी डिश को बनाने में जो भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो कहीं से तो आ ही रहे होंगे ना. ये तो है नहीं कि हमने हमारे घर में वो ऑलरेडी पड़े ही हुए हैं, हमने डाले. अब हमारे घर में भी तो वो कहीं से लाए होंगे, हम राशन की दुकान से लाए हैं, लेकिन राशन वाले कहाँ से लाए हैं. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज. नाउ it may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance. Of course, where do they come from? Plants, of course. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains. Okay, so we know that rice, we have seen rice fields, we have seen wheat fields also, we have seen wheat growing, we have seen some of you may have seen paddy growing. So we know that wheat, paddy, or paddy is the rice basically. So wheat and rice, they come from fields, that we know. Similarly, jitne bhi plants, so these are called plant sources. There are two types of sources. We have plant sources and we have animal sources. Now whatever is whatever it comes from plants, so these are called plant sources. So we have rice, we have grains, we have wheat. Okay, we have dals also, we have spices. ठीक है, whatever vegetarian food we are eating, सब कुछ plant से आता है. ठीक है, और जो नॉन वेज होता है, देयर आर ऑल्सो एनिमल सोर्सेज ऑल्सो. एनिमल सोर्सेज आर दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव milk, we have eggs and meat which is coming from animals. Okay, so these are called animal sources. Fish also, fish is a animal source also. Seafood is an animal source. Okay, so whatever non-vegetarian thing we are eating is an animal source. Now the activity in picture, you can see plant sources, and that is all the fruits and vegetables, spices. Fine, these are all plant sources. And in this picture you can see a hen laying eggs, and so the eggs are the animal sources. Fine. Now आ रहा है सबको चैप्टर समझ में? अगर सभी को चैप्टर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें.
क्योंकि हमें इससे बड़ी खुशी मिलती है कि कोई हमारे एफर्ट को अप्रिसिएट कर रहा है. सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू. Now we will move on to the activity 3. Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from, the ingredients and the sources. So, in this activity जो भी हमने टेबल पहले बनाई थी कि पहले हमने फूड देखा, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स देखे. अब हमें क्या देखना है कि जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स ऊपर लिखे हैं टेबल्स में, वो हमें उनके सोर्सेज पता करने हैं कि वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं. ईदर दे आर प्लांट सोर्सेज और दे आर एनिमल सोर्सेज. So if they are coming from plant, so we will write the sources plant, and if it is coming from animal, we will write the animal under the sources heading. So in this example, in table 1.3, idli is given. So idli, what it comes from? Rice, urad dal. How idli is made? Rice, urad dal, salt hai, water hai. Okay, so rice is a plant source. उड़द दाल, what you say, क्या है उड़द दाल? उड़द दाल is again a plant source. Salt, it comes from oceans, so we will say it is a plant source because it is not directly coming from the animals. So salt we will say plant or a natural source it is, but we will write plant here. Water, again it is a plant source. Fine. Now if it is chicken curry, in the next table it is written chicken curry. So chicken is animal, spices is a plant source, oil, ghee is plant or animals. If yes, depending upon the what kind of oil we are using. If we are using, suppose we are using mustard oil, then it is a plant source. But if we are using ghee, then it is an animal source because ghee is made from milk and milk is coming from animal. Okay, and oil, mustard oil, sunflower oil, peanut oil, then it is a plant source. Okay, water is a natural source, or we will write plant here. Now the next is kheer. Kheer, milk, rice and sugar. Milk is an animal source because it is coming from animal. Rice is a plant source, and sugar, again sugar comes from sugar cane, so sugar cane is a plant source, so sugar is a plant source. Fine. So this is the table that we have done. Okay, now in the next topic we will say what do we conclude from activity 3? Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. Understood? समझ आ गया सभी को? अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. Animals provide us with milk, meat products and eggs. Understood? Cows, goats and buffaloes are some common animals which give us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. Can you name some other animals which give us milk? Okay. So, yes, camel give us milk. In Gulf countries, they use milk obtained from camels. Okay. Now, coming up next is 1.3 plant parts and animal products as food. So in this topic we will study about the plant parts of plants that we use as food. Okay, so we know that the plant has different parts. For example, they have flower, they have stem, they have leaf. So the different parts of plants, they give us different kinds of foods. It is not like that we are eating the same part of plant again and again, or the vegetable that we eat is coming from the same part of plant. ठीक है, हम लोग लीव्स, ऐसा तो नहीं है हम के पान किसी भी पेड़ के, हम या सारे ही पेड़ों के हम पत्ते ही खाते हैं, या फिर उनके फ्लावर्स खाते हैं सिर्फ, या फिर उनके सिर्फ फ्रूट्स ही खाते हैं. हम जो है प्लांट का हर एक पार्ट खाते हैं. ठीक है, हम फ्लावर भी खाते हैं, हम फ्रूट भी खाते हैं, हमें स्टेम, लीफ, ये सब हम खाते हैं. और लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हम
कौन सा फ्रूट या कौन सा वेजिटेबल वो जो है किस कैटेगरी में फॉल करता है. इट इज़ ईदर इट फॉल्स इन फ्लावर, और इज इट अ फ्रूट, और इट इज़ अ स्टेम, और इट इज़ अ लीफ. ओके, सो इसमें आपको दिया गया है डायग्राम में, there is a shoot system and there is a root system. Okay, you can see root system and shoot system. So root system is, what is root system? जो भी चीज part of the plant which is under the ground is called root system. Okay, so there are two types of roots, primary root and secondary roots. So we have primary root, we have secondary root. Okay, fine. And the part of plant which is above the ground is called shoot system. Shoot system में क्या क्या आता है? There is flower, there is fruit, stem, leaf, node and internodes. Okay, so these are the part of plants. Fine. Now we will come to the parts, edible parts of the plants. Plants are sources of our food. Which part of a plant? We eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stems, and even flowers. That I have told you already. Have you ever eaten pumpkin? Flowers dipped in rice paste and fried. Try out. Some plants have two or more edible parts. Yes. Seeds of mustard plants, for example, it is given. Seeds of mustard plants give us oil, and the leaves are used as a vegetable. Can you think of the different parts of a banana plant that are used as food? Think of more examples where two or more parts of a single plant are used as food. Okay, so it is saying that different parts of the yes, it is saying कि different parts of the plant जो है we eat. Okay, sometimes we eat different parts of a same plant, and sometimes one plant is giving, it has only one edible part. Okay, and one plant is having more than two edible parts. Okay, this will I'll tell you with example slightly later. Okay, now for example, now we must be knowing ki what part of plant we are eating. Suppose now if I tell you about the root, तो रूट में क्या होता है? रूट के एग्जाम्पल्स क्या क्या है? रूट में आ जाता है जो हम रूट का पार्ट जो हम खाते हैं, कैरेट है, रेडिश, बीट रूट एंड टर्निप. ये आप लिख लीजिए एग्जाम्पल्स, इसमें नहीं दिए हुए हैं, मैं आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ. तो हम रूट कौन कौन सी रूट हम खाते हैं, एग्जाम्पल्स जो आपको कुछ याद रखनी है, सारी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक हैं जो आपको याद रखना ज़रूरी है. सो कैरेट, रेडिश, बीट रूट एंड टर्निप, जो भी चीज़ें ग्राउंड के नीचे होती है ना मोस्टली, वो हम रूट कंसिडर करते हैं उनको. नाउ फ्लावर हम क्या क्या खाते हैं? फ्लावर में वी हैव कॉलीफ्लावर. कॉलीफ्लावर के नाम में ही फ्लावर है, तो हम कॉलीफ्लावर इज़ अ फ्लावर एडिबल पार्ट जो है पार्ट प्लांट का, तो वो कॉलीफ्लावर होता है. सिमिलरली ब्रोकली जो होती है ग्रीन कलर का होता है, वो फूल गोभी की तरह ही होती है. तो ब्रोकली इज ऑल्सो अ फ्लावर पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट वी ईट. ओके, एडिबल का मतलब होता है जो चीज़ हम खाते हैं, जिसको हम खा सकते हैं. द थिंग दैट इज ईटेबल इज कॉल्ड एडिबल. ओके, एंड नॉन एडिबल विच वी कैन नॉट ईट, दैट इज कॉल्ड नॉन एडिबल. फाइन. नाउ द स्टेम पार्ट कौन सा होता है? हम क्या खाते हैं स्टेम? तो पोटैटो, जो हमारी डेली हम जो खाते हैं, पोटैटो इज़ अ स्टेम. शुगर केन इज़ अगेन अ स्टेम. ओके, शुगर केन गन्ना जिसे कहते हैं, वो भी एक स्टेम है. लीव्स क्या खाते हैं हम? लीव्स कौन सी खाते हैं? लीव्स खाते हैं कैबेज और स्पिनक. ठीक है, कैबेज पत्ता गोभी, स्पिनच इज पालक. तो ये हमें पता है कि भाई पत्ता गोभी को हम बोल ही पत्ता गोभी रहे हैं, उसमें ऑलरेडी पत्ता है, दिखता है हमें, और पालक में भी हमें पत्ता दिखता है. सिमिलरली मेथी जो होता है, बथुआ आता है, ये सब चीज़ें क्या हैं? दीज आर ऑल, सरसों का साग, दीज आर ऑल द लीव्स पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट वी ईट. ठीक है, सबको समझ आ गया? अंडरस्टूड? सबको समझ आ जाना चाहिए, मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझा रही हूँ. अच्छा, हम किसी भी प्लांट का फ्रूट भी खाते हैं. ठीक है, फ्रूट भी खाते हैं, तो फ्रूट कौन सा हो जाएगा? जैसे मैंगो है, एप्पल है. लेकिन वेजिटेबल ऐसी कौन सी है जो फ्रूट है लेकिन हम उसको बोलते क्या हैं? वेजिटेबल, है ना. तो टमाटर एक ऐसा वेजिटेबल है जो है तो फ्रूट पार्ट ऑफ अ प्लांट, मतलब वो फ्रूट है लेकिन हम उसको बोलते सब्जी हैं, लेकिन वो फ्रूट पार्ट ऑफ अ प्लांट है.
टोमेटो, इसी तरीके से ब्रिंजल, बैंगन, ठीक है, बैंगन इज ऑल्सो अ फ्रूट पार्ट ऑफ अ प्लांट, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको, जैसे ब्रिंजल करी अगर आपने की इस टेबल में, तो ब्रिंजल क्या है, जो फ्रूट यहाँ पे लिखा हुआ है चिली एज स्पाइस, वो भी फ्रूट है। और जितने भी ऑयल्स आते हैं ना, तो ऑयल्स किससे बनते हैं, सीड्स से बनते हैं। हम कहते हैं ना मस्टर्ड सीड्स और ग्राउंड नट के सीड्स, मूंगफली, तो ये सब क्या होते हैं, मस्टर्ड, सोयाबीन, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब सीड्स होते हैं, इनको हम सीड्स में बोलेंगे, ठीक है। नाउ आपको सबको समझ आ गया ना कि हम कौन से पार्ट्स खाते हैं, किसी भी प्लांट के क्या खा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये सब समझ आ जाना चाहिए अभी तक तो। मुझे लगता है मैं अच्छे से समझा रही हूँ। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट आता है जो डू नॉट, ये एक पिक्चर इस बॉक्स में क्या दिया हुआ है, इस बॉक्स में दिया हुआ है कि डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। येस, हमें कभी भी कोई भी प्लांट ऐसे टेस्ट करके नहीं देख रहा है, कोई भी ऐसा प्लांट जो है देख के ही हमें खाना चाहिए, ये नहीं कि हम सारे प्लांट्स को टेस्ट करने लग जाएं, ठीक है। सो वो पॉइजनस हो सकता है, क्योंकि जैसे मशरूम्स आती है ना, जो मशरूम्स की मशरूम सब्जी बनाते हैं, तो कई मशरूम्स ऐसी आती हैं जो पॉइजनस होती हैं, ठीक है। वो हमें ये नहीं कि मशरूम, जो एडिबल मशरूम्स आती हैं वो अलग ही आती हैं, और जो पॉइजनस मशरूम्स होती हैं वो अलग आती हैं, ठीक है। एक हिस्ट्री में एक राजा हुए हैं जिनकी पॉइजनस मशरूम खा के डेथ हुई है, ओके। तो हमें हर सब्जी को, हर मतलब प्लांट के जो भी पार्ट होता है उसको टेस्ट नहीं करना चाहिए, ओके। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज़ एक्टिविटी नंबर 4. From all the food items you have listed, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? Identify these and list the food items and plant parts as shown in table 1.4. तो इस पार्ट में आपको क्या करना है, इसमें आपको आपको एक तो इसमें बताया हुआ है ब्रिंजल करी, आपको यहाँ पे सेकंड और थर्ड ऑप्शंस अपने खुद के बना लेने हैं। कोई भी आप डिश लिख के उसके फिर इंग्रेडिएंट्स लिख के और फिर उसका ये लिखना है कि वो इंग्रेडिएंट आपका कहाँ से आ रहा है, ओके। इज इधर इट इज़ अ विच पार्ट ऑफ द प्लांट इट इज़ ईटन। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 5. टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, ठीक है। ये एक्टिविटी है, मैं पहले बता देती हूँ, स्प्राउटिंग, इसको हम बोलते हैं स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग बताएंगे इसमें। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे. नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर completely and leave the seeds in the vessel and set aside, wrap them in a place of wet cloth and set aside. The following day do you observe any changes in the seeds? तो इसमें क्या बोला हमें, इसमें बोला कि आप मूंग दाल या फिर चना या फिर मोठ भी हम भिगो सकते हैं, आपको रात भर के लिए एक कंटेनर में उसको भिगो के रख देना है, और अगले दिन एक वेट क्लोथ में, ठीक है, उसको अच्छे से रैप करके एक साइड में हम रख देंगे। अब क्या होगा, ये आपने अपने घरों में देखा होगा, है ना बच्चों, ये आपने अपने घरों में अपनी मम्मी को करते देखा होगा, वो स्प्राउट्स बनाती है, हम कहते हैं हम स्प्राउट्स खा रहे हैं, तो स्प्राउट्स कैसे बनते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्राउटिंग कह सकते हैं, और इट इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन ऑल्सो, ठीक है। जर्मिनेशन भी हम इसको बोलते हैं, दिस वर्ड इज जर्मिनेशन, और इन लेमैन टर्म्स, इन नॉर्मल टर्म्स में वी कॉल इट स्प्राउटिंग. A small white structure may have grown out of the seeds. If so, the seeds have sprouted. If not, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day. ठीक है, अगर हम उसको जब वेट क्लोथ में रखते हैं तो क्या होता है, एक सफ़ेद सफ़ेद से उसमें से स्ट्रक्चर निकल के बाहर आ जाता है, और उसी को हम स्प्राउटिंग बोलते हैं। स्प्राउटिंग से क्या होता है कि जो आपकी दाल आपने भिगो के रखी है, जिसमें स्प्राउट्स बन गए हैं, जो स्प्राउट्स बन गए हैं, वो खाने में एक तो बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं, इसमें प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाता है और इनमें विटामिन सी बढ़ जाता है, ठीक है। तो और हम जो है स्प्राउट्स खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी हैं, ओके। नाउ द फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि कवर्ड विद, ये हमने लिख दिया, अनदर डे. Now the next is seeds. See if the seeds have sprouted. After washing these sprouted seeds, you can eat them. They can also be boiled, add some spices and get a tasty snack to eat.
ओके, डू यू नो वेयर हनी, ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड स्प्राउटिंग। हम जो है स्प्राउट्स को बॉईल करके खा सकते हैं या फिर हम ऐसे कच्चे भी खा सकते हैं, मसाला डाल के उसकी चाट बना के स्प्राउट्स चाट भी हम बना सकते हैं। फाइन। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड? हैव यू सीन अ बी हाइव? सो मैनी bees keep buzzing about. Bees collect nectar from flowers, convert it into honey, and store in their hive. Flowers and the nectars may be available only for a part of the year. So bees store this nectar for the use all through the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. ठीक है, तो इसमें बीहाइव एंड नेक्टर और हनी के बारे में बताया है। क्या होता है कि जो बीज होती है ना, वो क्या करती है, नेक्टर, फ्लावर का जूस होता है, जो फ्लावर्स में जूस होता है ना, हमें वो नहीं दिखाई देता लेकिन उसमें होता है और वो बीज के लिए फूड का काम करता है। तो वो नेक्टर को लेती हैं और उसी से फिर वो शहद बनाती हैं, हनी बनाती हैं। ठीक है, इसमें इसी के बारे में बताया गया है। एंड हनी इज़ नॉट अवेलेबल, पूरे साल हमें नहीं मिलता है, कुछ ही टाइम के लिए भी हमें मिलता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पोर्शन इज़ व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब हम बताएंगे कि एनिमल्स क्या खाते हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट दी हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड दी ओमनिवोरस एनिमल्स. Have a look again at a table 1.5 and group the animals entered here as follows. यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने इस टेबल में 1.5 में एनिमल्स इन द फूड लिस्ट किए हैं, नेम ऑफ द एनिमल एंड फूड द एनिमल ईट्स। ठीक है, तो जो एनिमल्स जो है ओनली एंड ओनली वेजिटेरियन खाना खाते हैं, लाइक ग्रास, ग्रेन्स, ठीक है, ये सब खाते हैं, तो वो होते हैं हर्बीवोर्स। ठीक है, animals which eat only plants or plant products are called herbivores animals, and there are some animals which eat other animals, they are called carnivores, and there are some animals who are both herbivores and carnivores, and they are called omnivores. Okay, सो दे आर कॉल्ड ओमनिवोर्स एनिमल। जो हर्बीवोर्स भी होते हैं, जो प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, और विच ईट दी फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, वो ओमनिवोर्स। जो चीज़ें दोनों खाते हैं वो ओमनिवोर्स होते हैं। जो ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं। और जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं वो होते हैं कार्निवोर्स। ठीक है, हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल अगर हम बताएं तो वी हैव काउ, बफलो, गोट, डियर एंड हॉर्स, दीज आर ऑल हर्बीवोर्स एनिमल्स। ओके, कार्निवोर्स कौन से होते हैं? कार्निवोर्स आर लॉइन, टाइगर, फाइन, दीज आर leopard, panther, these are all carnivores animals which eat only and only meat. Omnivores are animals are those जो कि दोनों खाते हैं, for example cat and dog. And we humans क्या हैं? Humans are also omnivores क्योंकि हम सब खाते हैं। Some humans are vegetarian, some humans are non-vegetarian, and some humans are both, जो non-veg भी खाते हैं और veg भी खाते हैं। ठीक है, तो human को we will categorize as omnivores. तो इसमें भी पहेली वॉन्ट्स टू नो वेयर वुड यू प्लेस ह्यूमन बींग्स। मैंने बता दिया कि ह्यूमन बींग्स विल प्लेस इट इन ओमनिवोर्स। ओके, सो दिस इज द इट कम्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर। इन द नेक्स्ट वीडियो आपको कैसी लगी पहले तो ये ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को सपोर्ट करना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताना। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द आंसर्स of all the exercises of this NCERT chapter number 1 of your class 6th. Okay, जब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, खेलिए, कूदिए, लेकिन पढ़ाई भी करना है। सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।